हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। फाइनली भाई जो कौसर हैं उनकी भी वॉइस आ गई है, तो इस पर थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। सितारा का व्लॉग भी आ गया है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना एक प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, मैंने ना एक रिव्यू बनाया था जिस पर मैंने कहा था कि अम्मी जो खुश हैं उनकी खुशी को क्योंकि सितारा ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि अम्मी इतनी खुश हैं कि वो किचन में जाके सबके लिए बुसरी बना रही हैं, और साथ रमज़ान है, वो पकोड़े बना रहा है, मौसम की जो बेमानी है उसको सब इंजॉय कर रहे हैं। तो उस खुशी को देखकर हम जो अंदाज़े लगा सकते थे, हमने उन अंदाज़ों पर बात कर ली कि अम्मी की खुशी की एक वजह हो सकती है कि शायद अम्मी सऊदीया जा रही हों। एक और वजह हो सकती है कि शायद जो सितारा हैं उनके नाम ये घर उन्होंने ख़रीद लिया। बट एक वजह तो मैं भूल ही गई कि जो अम्मी का घर है, जो कि उनके पैसों से बना था, विलेज वाला, हो सकता है उसके बारे में कोई पेशरफ्त हुई हो और अम्मी को जो वो घर है वो मिलने की कोई उम्मीद बंधी हो। एक ये भी पॉसिबिलिटी थी जिस पर मैं बिल्कुल ही ना बात करना भूल गई थी, लेकिन इन दो एस्पेक्ट्स पे मैंने बात की थी। अभी मैं उस वीडियो को अपलोड करती हूँ और शाम होते होते सितारा का भी व्लॉग आ जाता है सेम, कि अम्मी सऊदीया जा रही हैं, साथ में सऊदीया का फ्लैग और अम्मी और सितारा और खाने काबा की एक जो पिक्चर है वो भी थंबनेल पर बड़ा अच्छा सा अट्रैक्टिव सा थंबनेल सितारा ने जो है वो बनाकर रेडी किया। अच्छा, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं जो पॉइंट्स हाईलाइट करती हूँ ना, पता नहीं क्या कोइंसिडेंस है कि मैं जैसे ही उस वीडियो को अपलोड करती हूँ तो उसके बाद जो सितारा का व्लॉग आता है उनमें उन्हीं पॉइंट्स पर कहीं ना कोई बात मुझे दिख जाती है, और मैं सोचती हूँ ये कैसा एक इत्तफाक है। चलो कोई बात नहीं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं कौसर की वॉइस पे बात कर लेती हूँ। अच्छा, जो कौसर की वॉइस है वो जस्ट मैंने अभी सुनी है। वो जो अपोजिट साइड पर सितारा की वो हेटर ही हैं, उनका मैंने एक वो अक्सर क्लिप लगा रही होती हैं तो वहाँ से आपको मिल जाता है प्रॉपर, बग़ैर किसी ना डिटेल के तमाम तर बातें, कट टू कट। और उनका रिएक्शन तो अलग ही आता है, वो जिस भी ट्रैक पर जाए उनका अपना है, मुझे नहीं है उससे, है ना। सपोर्टर जिस ट्रैक पर जाए, हेटर जिस ट्रैक पर जाए, सब ने अपनी अपनी लाइन चूज़ कर रखी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी भाई कि सितारा की चैनल पर जब कौसर आती है तो बहुत खुशदिली के साथ सितारा से मिलती है ना। अपने हस्बैंड के चैनल पर अगर वो होती है तो अगर बच्चे जाते हैं तो बड़े अच्छे से उनका वेलकम करती है, सितारा जाती हैं तो उनका वेलकम करती हैं। तो मतलब ऑन यूट्यूब ये जो रिश्ता है, जो कि न जाने क्या कहलाता है, ट्रायंगुलर रिश्ता, अगर ये तीनों एक जगह जब जमा हो जाते हैं तो हमें सब अच्छा ही अच्छा दिखता है। मतलब आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि सितारा, साजिद और कौसर एक फ्रेम में हो और तीनों के चेहरे लटके हुए हो, या फिर इनके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब सब कुछ हमेशा हमें फ़ाइन ही नज़र आया है। तो इट्स ओके, यूट्यूब पर जो हमें नज़र आ रहा है ना सितारा के साथ एक कौसर, जब भी सितारा की वीडियो में आती है तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें उसी एंगल पर फिर देखना चाहिए। अब बैक पर वो किसी से क्या बात कर रही है, किसी के साथ वो राब्ते में है, किसके साथ उसने कौन सी वॉइस शेयर कर दी, ये सब फिर मैटर नहीं करता। मैटर वो करता है जो हमें सितारा के व्लॉग से नज़र आता है, जो हमें मिस्टर साजिद के व्लॉग से कौसर का रवैया जब सितारा कौसर के घर जाती है तो नज़र आता है। तो वो सब तो बड़ा एक अच्छे नोट पर रहता है। कभी भी कौसर ने सितारा के जाने पर मुँह नहीं बनाया, कभी भी सितारा ने कौसर के घर आने पर मुँह नहीं बनाया। हाँ, अलग अलग जब ये लोग होते हैं तो सितारा भी रिएक्शन दे रही होती हैं बहुत बड़ा बड़ा कि एवरी टाइम सितारा ही क्यों सेक्रीफाइस करें, कौसर को भी समझना चाहिए। और कौसर जो है वो भी एक टाइम पर आकर मैडम तो वो है, और बड़ा अपना एंगर दिखा देती है। मतलब एक हमें ये वाला साइड मिलता है। तो इट्स ओके भाई, अगर कोई वॉइस आ भी जाती है तो इग्नोर मारें, क्या ज़रूरत है उसको लेकर इनकी ज़िंदगियों में बवाल लाने की। भाई इनका रिश्ता अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। पहली एक ये वाली साइड भी हो सकती है। दूसरी साइड जो कौसर की वॉइस है वो उर्दू में है। बेसिकली इनकी जो ज़बान है वो सराइकी ज़बान है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कौसर जो है ना वो कोई स्क्रिप्ट रीड कर रही है, वो किसी से शिकायत नहीं कर रही है। आप अगर कौसर की
वॉइस सुनते हैं तो जिस तरह से वो अपनी एक साइड बता रही है, जाहिर सी बात है भाई, जिस तरह सितारा कौसर का रिश्ता अभी जिस ट्रैक पर चल रहा है, जो भी चीज़ें हम सब ने सुनी है, तो अगर उसकी रोशनी में हम देखते हैं कौसर का स्क्रिप्ट, तो कौसर बिल्कुल सही बोल रही हैं कि कौसर के भाइयों को बुरा बोला जाता है, बाप को बोला जाता है, कौसर को बुरा दिखाया जाता है, और आप ये करती हैं, मतलब आप बोला है कौसर ने, है ना। अब अगर आप कौसर के सेंटेंसेस पर गौर करते हैं, उनके लहजे पर गौर करते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पर कोई रिटन एक फॉर्म में कोई चीज़ लिखी गई है और कौसर उसको रीड आउट कर रही है, कौसर उसको पढ़ रही है, और जब आप कह रही हैं तो वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वॉइस जो नोट है वो कौसर ने किसी भी एक अपने समझ लो व्हाट्सएप पर ही भेजा, तो वो सितारा से शिकवा कर रही है, मे बी सितारा को भेजा है वो वॉइस नोट। बट मैं ये सोच रही हूँ अगर सितारा को भेजा भी है तो सराइकी में क्यों नहीं भेजा, ये लोग सराइकी में क्यों नहीं बात करते? क्या कौसर को पता था कि ये वाला जो वॉइस नोट है ये लीक भी होगा, या कौसर से ये बात कहलवाई गई है? बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अगर आप कौसर का जो लहजा है ना उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और बहुत गौर से आप उसको सुनने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर ये भी पॉसिबिलिटी है, सितारा ने एक टाइम पर बोला था कि जो मिस्टर साजिद हैं वो कौसर का गुस्सा, कौसर के नखरे, एक एक मूव ना रिकॉर्ड कर करके रखते हैं अपने मोबाइल में, और सितारा को पता है कि कौसर किस तरह से रिएक्ट करती हैं, क्योंकि कौसर के तमामतर जो क्लिप्स हैं वो मिस्टर साजिद के मोबाइल में सेव हैं, और सितारा ने उनका मोबाइल उठाया और जब वो स्क्रॉल करती हैं तो वहाँ पर उन्हें कौसर के क्लिप्स मिल जाते हैं। तो बहुत पॉसिबल है मिस्टर साजिद ने कहा हो कौसर को कि आप इस तरह से बोलिए, मैं आपका जो मैसेज है ना वो सितारा को सुना दूंगा, शायद ये वाला सिलसिला हो। अब भाई ये वॉइस कहाँ से लीक हुई है, किसने लीक की है, वो कौन सा एक गौहर नायाब है कि जिसके साथ कौसर ने बात की है, और वो भी 4 साल बाद की है, लावा है जो इस टाइम आकर फटा है जब कहीं पर भी कोई कंटेंट नहीं है, करने को कोई बात नहीं है ना। अम्मी वाला मुद्दा साइलेंट हो गया, और क्या था जी, जो घर वाला सिलसिला था टूर वो भी पूरा हो गया माशाल्लाह सितारा का, तमाम तर इवेंट्स भी निबट गए, और अभी जो नजमा वगैरह हैं उनकी भी कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा चल नहीं रहा, डीडी का भी कोई सिलसिला नहीं है, उसकी अपनी कंट्रोवर्सी चल रही है, और चाचा जो हैं वो भी खामोश हो गए हैं, उधर सलमा जो है वो भी खामोश बैठी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब करने को कोई बात नहीं है, तो बहुत पॉसिबल है भाई कि ये तमाम तर चीज़ें निकाली गई हों। अब कौन निकाल रहा है, कौन साजिश कर रहा है? वैसे तो सारे साजिश का जो इल्ज़ाम है वो जाता मिस्टर साजिद के सर है कि वो यहाँ पर एक क्या बोलते हैं मास्टर माइंड है तमाम तर कंट्रोवर्सीज़ को लाने की, पास में भी उनको ही बोला जाता रहा है। तो कहीं उन्होंने तो कौसर को नहीं कहा आप इस तरह से ये रीड कीजिए, आगे मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ और आगे फिर मैं सबको दे दूँगा, फिर सब बात करते रहेंगे, आप परेशान मत होना, आपको मैं व्लॉग में नहीं लूँगा, और जो सबकी यहाँ पर एक सिलसिला है ना वो चलता रहेगा। तो ये वाला सिलसिला भी हो सकता है, अगर सोचा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है ना। तो मैं इस नोट पर सोच रही हूँ, आगे देखते हैं कि जहाँ पर मैंने ये वॉइस नोट सुना है ना, उन्होंने वॉइस नोट लगाया है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि बहुत लंबी बात की है कौसर ने और बहुत कुछ बोला है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, टीज़र दिखाया है, तो जब बहुत कुछ आएगा उसको भी एनालाइज कर लेंगे। अभी तक के लिए तो भाई मेरी ये राय बन रही है ना। अच्छा, सितारा के व्लॉग की बात करते हैं, तो सितारा का व्लॉग जो है वो वीकेंड का तो था नहीं, क्योंकि सितारा वीकेंड को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। वो कहती हैं जब वीकेंड आएगा तो ही मैं बाहर निकलूँगी, अदरवाइज़ मेरे पास फुर्सत नहीं है। जिस तरह उन्होंने अपनी लाइफ बच्चों के स्कूल एडमिशन के बाद हमारे साथ शेयर की है ना। तो खैर एनीवेज़ उन्होंने क्या कहा कि बच्चों को स्कूल भेजा, आयत की माशाल्लाह ब्रेड बहुत प्यारी, और तैयबा हमेशा से बालों को खुला रखना ही पसंद करती है, मुस्तफ़ा, ये तमाम तर बच्चे रेडी होकर स्कूल रवाना हो गए हैं ना। फिर जो एक एस है वो हलीमा की ज़िम्मेदारी बना हुआ है टोटली। हमें मुस्तफ़ा उसके साथ इतना ज़्यादा ना टाइम पास करता नज़र नहीं आता, हालांकि ये पेट उसका शौक़ था। खैर जनाब, अब तो घर में है, और सितारा के घर की सिक्योरिटी के लिए भी मेरे ख़्याल में एक है वो, है ना,
जैसे लास्ट डे सितारा के बैकयार्ड का दरवाज़ा खुला रह गया था, मतलब इतना बड़ा मुद्दा हो गया, बजाय इसके कि सितारा नेक्स्ट व्लॉग्स में बताती कि क्योंकि ये मसला हो गया था तो अब हमने जो है ना इसके लिए ये प्रिकॉशंस ली हैं। अब हमने अपने घर में इस तरह से कुछ होता है ना प्रोटेक्शन के लिए सामान कर लिया है, कोई भी आ नहीं सकता, खोल नहीं सकता। और क्योंकि घर बड़े फासले फासले पर बने हुए, वैसे जिस एरिया में है वहाँ की सिक्योरिटी भी तो होगी ना उस टाउन की पर्टिकुलर। खैर आगे बढ़ते हैं। तो फिर सितारा ने दिखाया कि यहाँ से ये लोग जब बच्चे आ गए तो उसके बाद बच्चों को भेजने के बाद ये लोग जो हैं रेडी हुए हैं, और सितारा ने जो कार है वो अपनी बड़ी वाली निकाली, उसमें बैठे तो वॉलेट नहीं था मिस्टर साजिद का, और बीच में जाकर इन्हें कहीं रुकना पड़ा। अच्छा, वीडियो के कमेंट्स भी बड़े शानदार हैं, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ना लोग जो है ना वो दूसरों को आकर, चैनल्स को आकर तो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, लेकिन ख़ुद के लिए उनके पास कोई, मतलब उनका जो दिल चाहे वो करते हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कमेंट्स में देखी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिर क्या था कि इन लोगों ने वेट किया और फिर आगे ये अपनी सिस्टर्स के घर निकली, वहाँ पर कोई गेट टुगेदर सॉर्ट ऑफ था, और रमज़ान जो है वो छोटी कार लेकर चला गया, और बैक पर कोई भी नहीं था घर में, मतलब रमज़ान, हलीमा और बच्चे, कुछ इस तरह का सिलसिला होगा, क्योंकि सितारा, अम्मी और मिस्टर साजिद तो आगे चले गए थे। तो खैर जी, रमज़ान इतना ट्रस्ट वर्दी है कि सितारा उसके ऊपर अपना पूरा घर छोड़कर आगे निकल गई। अच्छा, फिर क्या था कि अपना टाइम स्पेंड करने के बाद सितारा वापस आती हैं, प्यारी लग रही थी, और इयररिंग्स उसने गोल्ड की पहनी थी, अच्छी लग रही थी रेडी होकर। तो अम्मी जो हैं, उनसे सितारा ने कहा अम्मी जो हैं वो सऊदीया नहीं जा रही हैं, और अम्मी के खुश होने का ये रीज़न नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि सितारा आपके पास अम्मी खुश नहीं हैं और वो सऊदीया जाना चाहती हैं। तो अम्मी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं अभी नहीं जाऊँगी, जब मुस्तफ़ा की शादी हो जाएगी मैं फिर जाऊँगी। मतलब मजाक मजाक में। तो सितारा सेड नहीं, ऐसा नहीं है, अम्मी को जो है वो उम्रा पर भेजेंगी सितारा। तो अम्मी ने कहा इस साल मैं आपको सिर्फ जो है ना वो क्या दे रही हूँ, थोड़ा सा मार्जिन दे रही हूँ, इस साल आप रहने दो, नेक्स्ट ईयर से आप मुझे उम्रा पर हर साल भेजोगी। मतलब एक माँ ने प्यार से, लाड से बेटी से कहा। अब जो कमेंट्स हैं उस पर आते हैं, फिर इधर आएंगे। अब कमेंट्स क्या आते भाई? कमेंट ये था कि इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए माँ को कि वो बेटी से कह रही है कि तुम मुझे हर साल भेजोगी। अरे भाई, आप लोग भूल गए, ये खुद सितारा ने कहा था कि वो अपनी माँ को हर साल उम्रा पर भेजेंगी, ये उनकी ख्वाहिश है। अब अगर सितारा अपनी वालदा को लेकर आई हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उनका रोज़ का आना जाना था, रीज़न जो भी रहा हो, इकामा हो, टैक्सेस हो, क्योंकि उसके बगैर अम्मी यहाँ आ नहीं सकती थी। इतने सालों भी तो अम्मी वहाँ रह रही थी ना, जब तक सितारा के अपने हालात अच्छे नहीं थे, है ना। तो एक अटैचमेंट होती है, मतलब जो वहाँ रहा हो और जिसका एक नमाज़ें, इबादत, बहुत सारा टाइम गुज़रा हो, तो वो उन चीज़ों को मिस भी करता है। तो लाजमन अम्मा भी जो हैं वो भी मिस करती होंगी। बट मैं बड़ी हैरान कि कमेंट में अम्मी को ही सेल्फिश कह दिया। अरे वो सितारा की वालदा हैं, सितारा ने उनको पूरे हक़ से रखा है, वो पूरे ईमान से सितारा के घर में रह रही हैं। तो इस तरह की बातें उस लेडी के लिए इस तरह से करना कि जिसके घर में, मतलब जो आपकी फेवरेट लेडी है और वो उसकी माँ है, माँ का दर्जा तो आप लोग जानते हैं, वो जो भी कुछ कर रही है अपने दिल से, अपनी रज़ा से, अपनी खुशी से कर रही है ना। और माँ ने भी अपना तमाम तर गोल्ड जो उनके पास था, कितने तोला है, वो सब कुछ रखा है, तो वो सितारा के ही पास होगा, और कौन रखेगा, है ना। अम्मी अपने साथ साथ लिए तो सब कुछ घूमेंगी नहीं। तो आप लोग अम्मी को बोझ क्यों समझते हैं? मतलब सितारा को अल्लाह ने गुंजाइश दी है। अब उस कमेंट के नीचे आपस में बहस बराए बहस चल रही थी कि अरे वाह, आप सितारा की वालदा को इस तरह कह रही हो, और जब दूसरा कहता है तो आप उसको हेटर कह देती हो। फिर नीचे बहस चल रही थी कि अरे आप तो हेटर हो,
इसलिए आपको कहते हैं। और ये जो है वेल विशर हैं, ये सितारा के प्यार में कह रही हैं। अरे वाह भाई, मतलब अगर आप कोई बात कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव भी जा रही हो, तो आप लोग वेल विशर हैं, है ना। तो आप कर रहे हैं तो वाह वाह। और अगर दूसरा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ही कोई बात पॉइंट आउट कर देती हूँ, मेरी वो जो एक थियोरी है ना, वो नहीं मिलती जाकर किसी नोट पर सितारा के किसी भी व्लॉग में दिखाए गए पॉइंट से, तो लोग आकर फ़ौरन से डिक्लेयर कर देते हैं कि तुम तो हेटर हो। ये बड़ा ज़बरदस्त एक फंडा चल रहा है। खैर जी, इसी तरह बहुत सारी बातें थी। लोग कह रहे थे सितारा अपनी अम्मी को मत भेजना, डिसअपॉइंटेड, इस तरह की बहुत बातें थी। अरे पूरी वीडियो तो देख लेते सितारा की आप लोग, उसके बाद कमेंट्स करते। जो मोस्टली लोग थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो सितारा जो है वो अम्मी को नहीं भेज रही हैं। उन्होंने कहा कि जब सितारा जाएंगी उम्रा करने, जब भी कभी मौका लगा, इस साल सितारा ने ये भी कहा कि हमारा इरादा है तो अल्लाह पाक की तरफ से है, अल्लाह बुलाएगा तो ज़रूर एक बुलावा होगा तो जाएंगी। तो सितारा अपनी वालदा को साथ लेकर जाएंगी और फिर वालदा को साथ लेकर भी आएंगी। और वालदा के वहाँ रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ इकामा कहाँ है, विज़िट वीज़ा है। जहाँ तक बात रही चाचू की, तो चाचू ने कहा था मैं अपनी वाइफ को वीज़ा पे बुलवाऊँगा। तो अगर चाचू चाहते हैं कि उनकी वाइफ उनके पास आए, तो वीज़ा, टिकट सब कुछ खुद अफोर्ड कर लें। अगर कर सकते हैं तो ओके, परफेक्ट फाइन। नहीं कर सकते तो भाई सितारा जो हैं वो जाएंगी अपनी माँ को साथ लेकर, और साथ लेकर आ जाएंगी। और अम्मी जो हैं वो सितारा के साथ बहुत खुश हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, हमें नज़र आ रहा है जिस खुशी से वो गई। और तमाम तर सिलसिले होते तो बाकी भाई जब व्लॉग आएगा नेक्स्ट, तो तब की तब देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और रिव्यू में। अल्लाह हाफ़िज़।